Hey buddies, what's up? From today we're gonna start our new series of climatology. आज से हम climatology शुरू कर रहे हैं. Within a week हम इसको complete कर देंगे. Climatology शुरू करने से पहले हम बात करेंगे what is the difference between weather and climate. जो day to day changes आते हैं हमारी life में, day to day changes आते हैं, those changes are called as वेदर. मीनवाइल एक लॉन्ग पीरियड के बाद जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट. यानी कि बहुत टाइम बाद, फॉर मोर देन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब एक डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट. लाइक एयर, एक होता है एयर, एक होता है विंड और एक होता है करंट्स. ठीक है ना? ये तीनों ही चीजें बहुत रिलेटेड है बट नहीं पता होती. तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर. मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर. जबकि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सिंपली हम यही पढ़ते हैं ना कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉट ओनली मूविंग एयर, इसके साथ एक चीज और यूज करो या राइट करो, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. दैट मीन्स ऐसी एयर जो मूव करती है दैट विल बी द पैरेलल ऑफ द अर्थ सरफेस. जो कि किससे रहे? पैरेलल, अर्थ की सरफेस से पैरेलल रहे. इट इज कॉल्ड एज विंड. ओके. और करंट्स क्या होते हैं? द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर. एयर इज द कंपोजिशन ऑफ मेनी गैसेस, है ना? तो सबसे पहली आती है नाइट्रोजन. सीक्वेंस में याद करना है इसको. नंबर 1 इज नाइट्रोजन, दैट इज 78.1%, हाइएस्ट नंबर. देन सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, थर्ड वन इज आर्गन, fourth one is carbon dioxide and fifth one is neon. Okay, so these are the 5 gases जो आपको सीक्वेंस में याद करनी है, क्योंकि ये कैसे भी आ सकती है. मान लो आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. करंट्स को समझो एक बार. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द एरिया जहां पे मूव कर रही है एयर. तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ना. देखो ये पैरेलल है हमारी अर्थ की सरफेस से, पैरेलल है, तो इट इज कॉल्ड एज विंड. जबकि मान लो ये ऊपर की तरफ उठ रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? करंट्स. क्या बोलेंगे? करंट्स. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब बात करते हैं कि हाउ एयर मूव्स. द मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्लोप्स, या फिर हम कहें ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मीन्स द डिफरेंस. अब आप कहोगे कि मैम एयर में क्या डिफरेंस होगा या एयर में किस तरह से स्लोप होगी? लाइक माउंटेन पे या ग्लेशियर में तो हमें समझ आ रहा था स्टीप है, ये स्टीप नहीं है, कम है, ज्यादा है. बट एयर में हम इस तरह से कैसे समझेंगे? तो इस चीज को समझो आप. देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रेशर. डिफरेंस इन द प्रेशर लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ एयर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एरिया. अब आप खुद बताएंगे, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एयर के, गैसेस के, और यहां पर थोड़े हैं. ठीक है. एक और एरिया है जहां पर दोनों सेम है. एक और एरिया है जहां पर दोनों जगह ही हाई प्रेशर है. और एक और एरिया है जहां पर यहां हाई है, यहां बिल्कुल भी नहीं है. ओके. सो जहां पर पार्टिकल्स ज्यादा है वहां हाई प्रेशर, जहां पार्टिकल्स कम है वहां लो प्रेशर. ठीक. यहां पे दोनों में क्या होगा? सेकंड सिचुएशन में क्या होगा? दोनों जगह लो है. थर्ड सिचुएशन में एक जगह हाई है, दूसरी जगह भी हाई है. और फोर्थ सिचुएशन में एक जगह हाई है, दूसरी जगह लो है. ठीक. अब मैंने आपको बताया कि द मूवमेंट ऑफ एयर इज बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट और डिफरेंस इन द प्रेशर. लाइक जब प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा, यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस है ना, तो मूवमेंट एयर कहां से कहां की तरफ करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये अपने पार्टिकल्स को देना चाहेगी क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है. ठीक है ना? अब इन दोनों में क्या होगा? इसमें दोनों में ही कुछ मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. और डिफरेंस नहीं है तो मूवमेंट भी नहीं होगा. इन थर्ड सिचुएशन सेम, देयर इज नो डिफरेंस, सो दोनों जगह हाई प्रेशर है तो नो चेंज, सो नो मूवमेंट. यहां पे क्या है? डिफरेंस है. यहां पे हाई है, यहां पे लो है, तो यहां पे क्या होगा? मूवमेंट ऑफ एयर. दैट इज कॉल्ड एज विंड. अब देखो, फर्स्ट सिचुएशन में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर जो है वो इन कंपैरिजन टू फोर्थ सिचुएशन, दिस वन इज द फोर्थ सिचुएशन, ये दिख रही है आपको,
ये फोर्थ सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। इसमें लो प्रेशर इन इसके कंपैरिजन में फिर भी कम है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही खाली है, तो यहां पर स्पीड जो होगी विंड की वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट सिचुएशन। आई बात समझ में? यानी कि ये जो सर्कल है यहाँ पर एक भी पार्टिकल नहीं है ना, बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली होने की वजह से इसकी स्पीड इन कंपैरिजन इससे क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे एयर सर्कुलेशन या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं एयर मूवमेंट का। तो ये एक एरिया है, यहाँ पे मान लो ये सन है, सन की रेज आ रही हैं, रेज इस एरिया में ज्यादा आ रही हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई टेम्परेचर होने की वजह से एयर विल स्टार्ट राइजिंग अप, देन दैट मीन्स द प्रेशर ऑफ दिस एरिया विल बी लो। यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊपर जाएगी तो ये विंड क्या हो जाएगी, कूल डाउन यानी ठंडी हो जाएगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। दिस हाई प्रेशर विंड विल ट्राई टू कम डाउन, सिंक डाउन करेगी, बट ये जो लो प्रेशर्ड एरिया की जो विंड है, वार्म विंड है, वो उसको क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करने की वजह से ये विंड इस तरह से सिंक डाउन होगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। इतनी बात समझ में आ गई? एनी डाउट? एक बार फिर से समझ लो। व्हाट कॉजेज द विंड? द विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। लाइक आप देख सकते हैं हीट अप कर रही है, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, एयर कूल्स डाउन, जब ऊपर गई तो वो ठंडी होने की वजह से डाइवर्ज हुई एंड देन इट स्टार्ट सिंकिंग डाउन, और यहाँ पे प्रेशर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। इतना क्लियर? एक बार समझ लो। हियर इज द लो, वार्म एयर राइजेस एंड दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एज विंड। और वर्टिकल अगर होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज करंट। अंडरस्टूड? नाउ हम पढ़ेंगे अब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। लुक एट हियर, दिस इज आवर अर्थ, ये आपको दिख रही है, एंड हियर इज इक्वेटर, हियर इज, वैसे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट अभी हम अज्यूम करेंगे 30 डिग्री नॉर्थ। दिस वन विल बी द 60 डिग्री नॉर्थ एंड दिस वन विल बी द पोलर रीजन 90 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली हियर, ठीक है ना, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री, दिस वन विल बी द 90 डिग्री साउथ। ठीक, अब देखो इक्वेटर में आप सभी को पता है सन की जो रेज है वो बिल्कुल डायरेक्ट आती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। सिंपली आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या दिमाग में आ रहा होगा कि विंड ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? ऑब्वियसली विंड गर्म होकर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, लो। कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर विल बी लो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब आगे जाकर ये ठंडी जो विंड्स हैं वो ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी तो कैसा प्रेशर बनाएंगी, या कैसी विंड्स होंगी, ठंडी होंगी तो प्रेशर भी कैसा होगा, हाई। कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। देन अगेन दीज हाई प्रेशर विल गो एंड सिंक डाउन एंड देन विल क्रिएट द प्रेशर belts as the low pressure belt and the last जो सबसे ठंडे एरियाज हैं वो कौन से हैं, पोलर रीजन। वहां पे तो आपको पता ही है टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है तो प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। और विंड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसका नेम उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। समझ जो, लाइक ये हमारी अर्थ है और इमेजिन करो कि हमारी ये इक्वेटर है और विंड हमारी ये ईस्ट वेस्ट, तो विंड हमारी यहां से इस तरफ जा रही है, लेकिन आ कहां से रही है, ईस्ट से आ रही है, तो दीज विंड्स विल कॉल्ड एज ईस्टर्लीज। लेकिन ऐसी विंड्स जो वेस्ट से फ्लो होंगी दैट विल बी कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। So here was the basic of climatology. What happen if there is the barometric gradient? What happen? क्या होगा अगर there will be the barometric gradient? Number 1, winds will start moving horizontally या फिर winds will start moving vertically. इसका आंसर दें आप मुझे पहले। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि what is the meaning of barometric? Barometric का क्या मतलब होगा?
एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है बैरोमीटर। जैसे थर्मोमीटर होता है उसी तरह से होता है बैरोमीटर। दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर व्हाट, प्रेशर। और प्रेशर आते ही आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज द डिफरेंस इन द प्रेशर तो क्या होगा, विंड क्या करने स्टार्ट करने लग जाएगी, मूवमेंट करने लग जाएगी। वो फिर कैसा भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ। Okay, now if there any problem to any student, please let me know in the comment section. From tomorrow we will start our topic, the main climatology, the